आइए कहे प्रभु जी, अपने हाथों को उठा करके प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बनकर मेरी मुझे बचाता एक बार और कहेंगे, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठा। आइए उसकी आराधना करे, हाथों को उठा कर कहे प्रभु तेरा धन्यवाद यीशुआ। तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी, कहिए प्रभु तेरी करुणा के कारण आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। तू मेरी ढाल और गढ़ है प्रभु जी, तू मेरी शरण स्थान है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। तू मेरा खुदा है, मैं जब पुकारता हूँ प्रभु तू सुन लेता है, तू सुन लेता है यीशु। वो मुझे उठाता है, रब रे तेरी आराधना, तेरी महिमा। हाथों को उठा करके प्रभु जी तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा। प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। आइए अपने आप को पवित्र करे और कहे प्रभु उसके इच्छा में। फिर से कहे तेरी सोच मेरी। प्रभु तू जो सोचना चाहता है मैं वही सोचूं, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा प्रभु जी। मेरा मन जैसा तेरा मन चंद्र रे, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे। मिलकर कहे प्रभु जी, रोहे यार रे 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 रे, ओ रूह खुदा तू मुझको करना, रूहे तू मुझको कर नया। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है। परमेश्वर से कह प्रभु मेरा कोई वजूद नहीं है प्रभु जी, मुझे नहीं पता तू मुझे क्यों इतना प्यार करता है, बस मैं इतना जानता हूं कि प्रभु तू मुझसे बेहद प्रेम करता है। प्रभु
मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, मैं उस मार्ग पर चल रहा था, लेकिन तूने मुझ पर फजल किया, तूने मुझ पर अनुग्रह करके वहां से निकाल लिया प्रभु। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूँ मैं तू सब कुछ जानता है। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूँ तू सब कुछ जानता। मेरा जीवन पल भर का था, पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है। पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है। तू थामता है, तू थामता है, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तू खुदा, तू मेरा बल है, तू मेरा ऊंचा स्थान, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में भी मेरे साथ मिलकर कहें, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। तू खुदा मेरा बल, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरी शिफा, मेरा चट्टान। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, तू मेरी शिफा है, तू मेरा चट्टान है प्रभु, तू मेरा खुदा है। आइए उसको आराधना करें, अपने होठों से कहे, प्रभु तू मेरी शरण स्थान और गढ़ है। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं तू जानता है, मेरे विचारों को दूर से तू पढ़ लेता है, तू सब कुछ जानता है मेरे बारे प्रभु जी। ऐसा कुछ भी नहीं जो तू नहीं जानता है, लेकिन कई बार प्रभु मैं कई चीजों को तुमसे छुपाना चाहा, आपसे रखना चाहा, लेकिन तू खुदा, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है। हम अपने आप को तेरी वेदी के पास लाते हैं प्रभु जी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज आप सबों के सामने फिर उपस्थित होकर प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जनवरी महीने में प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि मैं एक अध्ययन को शुरू करूं, जिसका टाइटल है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इसके सिवाय तुझसे क्या चाहता है। और हमने एक दो एपिसोड इसका किया, लेकिन उसके पश्चात जो है कुछ हार्ट अटैक आने की वजह से जो है इस सीरीज के कई जो है विषय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अब मैं रिकवर हो गया हूँ। प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, धर्मी पर अनेक विपत्तियाँ आती तो है, लेकिन यहोवा उनसे मुक्त करता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बड़ी विपत्ति से प्रभु ने मुझे निकाल लिया और फिर से मुझे स्थिर और दृढ़ किया है। और इसलिए मैं फिर से उस अध्ययन को जो हमारा रह गया है, कुछ पॉइंट्स में उनको इन दिनों में आप के लिए मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस विषय को हम लोगों ने शुरू किया और इसका शीर्षक है तुम्हारा परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे क्या चाहता है। यहोवा परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे क्या चाहता है। और व्यवस्था विवरण और मीका की किताब से लेकर हम 8 ऐसी बातों का अध्ययन कर रहे हैं जो सचमुच में अगर वे बातें हमारे जीवन में हम लोग अच्छी तरह करें तो निश्चय हम परमेश्वर के अपेक्षा के मुताबिक उसके पीछे चलने वाले होंगे और निश्चय परमेश्वर उन बातों के कारण हमसे प्रसन्न होगा और हमारे जीवन को बहुतायत की आशीष देगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने 1-2 एपिसोड कर लिया था, लेकिन आज जो है मैं वहाँ से आगे ले चलूँगा जो छूट गया था। सो आइए हम लोग आज इस अध्ययन को शुरू करने के लिए
पढ़ें व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसका 12 पद को बहुत ध्यान से पढ़ें। लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू नंबर 1 अपने परमेश्वर का भय माने। ये बात हमने देख लिया है। नंबर 2 है उसके सारे मार्गों पर चले। इस एपिसोड को भी हमने कर लिया है। आज हम लोग तीसरे बात पर विचार करेंगे, उससे प्रेम रखे, यानी परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। सो आज का जो विषय है, परमेश्वर इसके सिवाय हमसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, दैट वी मे लव आवर गॉड। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक सबसे बड़े आज्ञा के रूप में परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 पद में हमसे ये कहा है। जब फरीसियों ने यीशु मसीह को जांचना चाहा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने जो बात कही उससे यही बात निकल करके आता है, जो तीसरी बात हम देख रहे हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा से प्रेम करे। आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 34 पद से। लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने यहूदियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। दिल की गहराई से, संपूर्ण रीति से अपने प्रभु से तू प्रेम रख। इसी बात को हम देख रहे हैं पुराने नियम में। परमेश्वर ने कहा कि इसके सिवाय परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है कि तू उससे प्रेम रखे। मेरे प्रियो, जब ये आज्ञा हमारे पास है कि हम उससे प्रेम रखें, ये निर्देश जब हमें दिया गया कि मुझसे प्रेम रखे, तो प्रश्न उठता है कि क्यों हम परमेश्वर से प्रेम रखें? वाई वी शुड लव गॉड? क्यों हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है? मेरे प्रियो, सचमुच में हमारे लिए परमेश्वर से प्रेम करना बनता है। जी हाँ, मैं दोहराता हूं, हमारे लिए परमेश्वर से प्रेम करना बनता है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के खातिर उसने जो हमारे लिए बहुत सारी बातें किया। आइए हम पहले उस वचन को देख ले। 1 यूहन्ना 4 अध्याय और 19 पद। प्रेम करना हमारा बनता है हमारे प्रभु से। क्यों? क्योंकि बाइबल बतलाती है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया और प्रेम के खातिर उसने हमारे लिए बहुत सारी चीजें किया। तो आइए हम लोग इस वचन को देख ले। 1 यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद में क्या लिखा है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जी हां, हम क्यों प्रभु से प्रेम करें? मेरे प्रियो, हम इसलिए प्रभु से प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, इस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया? ये प्रेम जो है हमारे लिए कुछ किया है। और जब हम लोग देखते हैं प्रेम के खातिर जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसके बदले में, उसके एवज में हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, इसके सिवाय कि हम उस प्रेम का प्रत्युत्तर अपने प्रेम से उसे दें। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसकी कीमत हम नहीं चुका सकते किसी भी तरीका से। केवल एक ही बात कर सकते हैं, उन बातों के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम भी परमेश्वर को प्रेम का प्रत्युत्तर दे। यस, वी कैन नॉट पे बैक टू गॉड इन एनी वे एक्सेप्ट दैट वी एक्सप्रेस आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज लव। सो मेरे प्रियो, जब ये बात है कि उनके प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम केवल प्रेम का प्रत्युत्तर दे सकते हैं, तो हमें जानने की आवश्यकता है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है प्रेम का खातिर। What God has done in His love towards mankind. हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है और
उस पर मनन करने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझे क्या दिया, आइए हम लोग देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर ने हमें क्या दिया। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, उसने हमारे पापों की क्षमा और उद्धार के लिए अपने पुत्र को दे दिया। यस, he gave his own son for the redemption and the forgiveness of our sin। हम लोग जानते हैं इस वचन को बहुत अच्छी तरह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 पद, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत का मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं, इस जगत का मतलब है कि मनुष्य से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किस लिए? ताकि उनके लिए प्रायश्चित का कार्य हो और वो उनका विनाश ना हो नरक में, लेकिन अनंत जीवन मिले। और एक वचन हम देखते हैं इस बात को प्रकट करता है, और वो है रोमियो उसका 5 अध्याय और 8 पद। उस पर लिखता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति हम पर प्रकट किया कि जब हम लोग पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इवन हम लोग एक वचन और देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं। बहुत ही उम्दा वचन है। जब इस वचन के बारे में मैं सोचता हूं तो सचमुच में परमेश्वर की प्रेम की गहराई को मैं देखता हूं। इस वचन में लिखा है 15 का 13 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उस पर लिखता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के खातिर हमें नरक से बचाने के लिए हमें उद्धार और छुटकारा प्रदान किया। मेरे प्रियो, अगर ये बात प्रभु यीशु मसीह आकर नहीं किए होते, हमारे बदले में प्रायश्चित बलिदान नहीं बनते, क्रूस पर हमारे पापों की सजा नहीं उठाए होते, तो ये हमको और आपको ये सजा उठाना पड़ता। और ये सजा था नरक का दंड, वो आग का झील, जहां पर अनंत काल का जो है एक दंड हमें भोगना होता। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने प्रेम के खातिर उसने हमसे प्रेम किया और हमारा विनाश उससे देखा नहीं गया, इसलिए वो स्वर्ग से अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो मनुष्य रूप लेकर के आए और हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान बने। सो मेरे प्रियो, उसकी प्रेम की गहराई इतनी अधिक है कि मेरे प्रियो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम इफिसियों 1 दूसरा अध्याय 1 से 7 पद पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो बात यहां पर लिखी गई है, हम सबों के लिए यीशु मसीह ने हमें उससे बचा लिया है। इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेकर जब हम 7 पद तक पढ़ते हैं, यहां तो एक विशेष बात कहा गया है मनुष्य के लिए, हमारे और आपके लिए, और वो है कि हम क्रोध के संतान थे। हम क्रोध के संतान थे। क्रोध के संतान थे उसका मतलब नहीं कि हम क्रोध करने वाले थे, लेकिन क्रोध के संतान मतलब जिस पर परमेश्वर का क्रोध और कोप उंडेला जाना था परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो दया का धनी है, उस क्रोध को हम पर नहीं लेकिन अपने पुत्र पर उंडेल करके हमको जो है उस क्रोध से बच जाने के लिए उपाय किया। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम और आप कोप के संतान थे। हम पर परमेश्वर का कोप आने वाला था। पापियों के ऊपर परमेश्वर का कोप आना है, और हम लोग जानते हैं ये कोप नरक की अग्नि है और वो दंड है अनंत काल का। लेकिन आपको ये सोच करके एहसास होगा कि परमेश्वर का प्रेम कितना है। जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर के विरोध में चले, वो अपने प्रेम के खातिर हमें उस क्रोध, अपनी क्रोधाग्नि से बचा लेने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाया। जब हम लोग इसे पढ़ते हैं तो आइए हम देखिए क्या लिखा है। इफिसियुस का 2 अध्याय 1 पद से,
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। स्वभाव से परमेश्वर के क्रोध के स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। परंतु देखिए, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्रोध के संतान थे। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलने वाला था। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण, मैंने कहा कि प्रेम के खातिर परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का सीम धन दिखाए। सो मेरे प्रियो, हमारी दशा क्या थी? हम जो क्रोध के पात्र थे, लेकिन उस क्रोध के पात्र होने के बावजूद भी परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमें उस क्रोध को सहने से बचाने के लिए ये क्रोध उसने यीशु मसीह पर उंडेला। 3 दिन 3 रात परमेश्वर ने अपना क्रोध जो है यीशु मसीह पर उंडेला, ताकि हम जो उस पर विश्वास लाए, यीशु को ग्रहण करें, अब हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पापियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इफिसियों 5 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है 3 पद से, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार का शुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इन्हीं कामों का, इन्हीं पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। सचमुच में हम लोग भी क्रोध के पात्र थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम के कारण हमको उस क्रोध के अग्नि से परमेश्वर जो है यीशु मसीह के कारण बरी किया है। लेकिन ये तब होता है जब हम यीशु को अपने जीवन का प्रभु करके ग्रहण करते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें जो है शैतान के वश से छुड़ाया। आपको पता है, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके शैतान की बात को मान लिया, तो बाइबल में लिखा है, आप जिसकी आज्ञा मानते हैं उन्हीं की दास हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने जो है शैतान की बात को माना, तो वो शैतान के दास और गुलाम हो गए। गुलाम का मतलब अब वो उसके कब्जे में आ गए। अब वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से नहीं चल सकता है। अब जो है वो उसको चलाता है, वो उसको परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर से दूर, आशीष रहित जीवन के मार्ग में, बर्बादी के जीवन में, विनाश के रास्ते में वो चलाता है। और जब तक वो गुलाम है, जब तक उस गुलामी में से उसकी छुटकारा नहीं होती है, वो उसको अपने जीवन के वश में रखता है। और आपको पता है, जब एक इंसान का जीवन शैतान के वश में होता है, तो यूहन्ना 10 पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए, यहाँ चोर शैतान को कहा गया, चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और विनाश करने के लिए आता है। मेरे प्रियो, शैतान का काम है हमारी शांति चुराना, हमारा आनंद चुराना, खुशी चुराना, और हमको रोग और बीमारियों, बुरे बुरे नशाओं और गंदी बातों के जो है हमको दास बनाना, और उसके द्वारा जो है हमें विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों के चंगुल में रख करके, हमारे जीवन को डिप्रेशन में डाल करके, सुसाइडल जो है थॉट्स दे करके हमारे जीवन को नाश, घात और विनाश करना। वो पहले तो हमें अपने गुलामी में लेता है, और फिर जो है लोगों के जीवन को इतना दयनीय बनाता है और उनके जीवन को नाश, घात और विनाश करता है।
लेकिन आपको मालूम है, अपने प्रेम के खातिर परमेश्वर शैतान के चंगुल और उनके पंजों से हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। और जो प्रायश्चित का कार्य किया, उसके कारण जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसको इमीडिएटली उस शैतान के वश से, अंधकार के वश से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज में ले आता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 13 पद को। आइए हम लोग पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 पद। उसमें लिखता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए लिखता, उसी ने हमें अंधकार के वश से, अंधकार का राजा कौन है? यह शैतान है। उस अंधकार का राजा क्या है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता, प्रभु जीवन नहीं दिया, तो उसका जीवन अंधकार के वश में है, शैतान के वश में है। और अगर उसके वश से वो बाहर नहीं आया, आजाद नहीं हुआ, तो वो अंत में शैतान के साथ जो है नरक के आग में जाएगा। एक वचन हम लोग और देखेंगे, 1 यूहन्ना उसका 5 का 19 पद में भी हम लोग देखते हैं, वहाँ ये बताया है कि जो लोग प्रभु में हैं, शैतान उनके जीवन को कुछ नहीं कर सकता है। आइए हम लोग पढ़ते 18 और 19 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जब एक पापी इंसान मन फिराता है, यीशु मसीह को जीवन देता है, तो उनका नया जन्म होता है और वो पाप से अपने जीवन को फेर लेता है। और जब वो परमेश्वर से इस तरह से जन्म लेता है तो परमेश्वर के संरक्षण में उसकी सुरक्षा होती है, परमेश्वर उसको बचाए रखता है और दुष्ट यानी शैतान उसे छूने नहीं पाता। लेकिन 19 पद के सत्य को देखे, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। ये उन लोगों के बारे में कह रहा जिन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, उसको ग्रहण कर लिया। कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार, जो लोग मसीह से बाहर हैं, वो दुष्ट के वश में पड़ा है। मेरे प्रिय, और आपको पता है, मैंने बताया, दुष्ट के वश में आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में चुनाव करना है, हम परमेश्वर के वश में होंगे, शैतान दुष्ट के वश में नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, दुष्ट के वश में तो आदम के पतन के बाद इंसान हो गया है। उससे छुटकारा कब मिलती है? जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण उस क्रूर शासक यानी शैतान से, जो हमारे जीवन को नाश घात और विनाश करता है, उससे हमको छुड़ा लिया है। ये सब परमेश्वर अपने प्रेम के खातिर किया है। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह 19 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने मुझे शैतान के वश में छुड़ाया। मेरे जीवन पाप में, अंधकार में और शैतान के बातों में जो है गुलामी में था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता, उसने मुझे छुड़ा लिया, मुझे आज़ाद किया। मेरे प्रियो, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलतियों उसका 3 अध्याय और 13-14 पद के मुताबिक आपको पता होगा, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय में 26 और 27 पद में कहता, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और उनको सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार देता है। और 28 पद में कहता है, उसने मनुष्य को बनाया, नर नारी को बनाया और उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फल और पृथ्वी पर भर जाए। देखिए, उसने उन्हें आशीष दी और कहा कि पृथ्वी में फूलो फलो भर जाए। मतलब परमेश्वर ने एक आशीष उनको दे दिया, एक जनरेट कर दिया, और ये आशीष उनके जीवन को लगातार जो है भरपूर करते रहता, आशीषित करते रहता। लेकिन मेरे प्रियो, उसके लिए शर्त यह थी कि उसको भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहकर परमेश्वर के आशीष में बने रहना। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके पर मनुष्य के जीवन में श्राप आया। हम देखते हैं कि पारिवारिक शांति चले गई, प्रेम चला गया, कैन ने हाबिल को मार डाला। उसके बाद हम देखते हैं एक जनरेशन आता है और जनरेशन के अंदर में पाप और बुराई और वो सारी चीज़ें आती है और मनुष्य जो है परमेश्वर की आशीष को खो देता है और श्राप उसको ग्रस लेता है। आशीष क्या है? आशीष और श्राप दोनों एक अलौकिक सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जब आशीष काम करता है जो परमेश्वर की ओर से है, तो मनुष्य के जीवन में
हर प्रकार की भलाई उत्पन्न होती है, अच्छा से अच्छा उन्नति के ऊपर उन्नति, और जो है हर प्रकार की अच्छी बातें उनके जीवन में होती रहती है। उनके पास वो संघर्ष, वो परेशानी, दिक्कतें नहीं रहती है। परमेश्वर का आशीष उनके जीवन को भरपूर करता रहता है। उसी प्रकार से श्राप भी जो एक अलौकिक शक्ति है, और ये श्राप जो है शैतान की ओर से है, क्योंकि उसका काम ही है नाश, घात, विनाश करना। और जब श्राप हमारे जीवन में कार्य करता है तो श्राप बिल्कुल आशीष के परे चलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी सफल नहीं होते हैं। हम अपेक्षाएं बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुसार हमें आशीष नहीं मिलती है। हम जो है मेरे प्रियो सारे प्रयत्नों के बावजूद भी बहुत बार जो है हम अपने जीवन में निराश रहते हैं, कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखता है। इसको हम लोग श्राप कहते हैं। और आपको पता है ये एक अलौकिक शक्ति है, इंसान अपनी ताकत और बल पे उसे नहीं तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर ही उस श्राप को तोड़ सकता है। जब परमेश्वर उस श्राप को तोड़ेगा तो जो है इंसान उस श्राप से बाहर आएगा। और परमेश्वर केवल इंसान के जीवन में श्राप को तोड़ता ही नहीं है, उसके सामर्थ्य को, लेकिन उसके बाद उसे आशीष में प्रवेश करता है। आइए हम इसे भी देखें। गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 13 से 14। अपने प्रेम के खातिर परमेश्वर ने क्या किया। गलतियों 3 का 13 पद। और हम जानते हैं इनका मुख्य जो है केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, माफ करिए, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद से 13 और 14 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता वह श्रापित है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने एक एक्सचेंज किया। हमारे पाप को लेके हमारी धार्मिकता दे, हमारे अशांति को लेके हमें शांति प्रदान किया, हमारे श्राप को लेकर के हमें जो है श्राप से छुड़ाकर आशीष दी, है ना। उसने यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, ये प्रेम के खातिर उसने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। व्यवस्था के श्राप में क्या था? व्यवस्था के श्राप में था आत्मिक मृत्यु थी, व्यवस्था के श्राप में जो है रोग था, और व्यवस्था के श्राप में गरीबी थी। मेरे प्रियो, ये 3 चीजें व्यवस्था के अंदर था। आज भी इन 3 चीजों से तीन क्षेत्रों में लोग आशीषित हो सकते हैं, और 3 क्षेत्रों में अगर वो श्रापित है तो उसके जीवन में उन तीनों क्षेत्रों में जो है बहुत परेशानियां रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए खुशखबरी कि परमेश्वर प्रेम के खातिर यीशु मसीह को श्राप बनाया ताकि हमको श्राप से बाहर लाए। और केवल हम इस श्राप से बाहर नहीं लाए, 14 पद में कहता है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। केवल हमें श्राप से छुड़ाता नहीं है, लेकिन हमें आशीष में प्रवेश करता है। आदम जो आशीषित था, अगर जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के 13 अध्याय में, तो आदम के बारे में, अब्राहम के बारे में जो है एक बात कहा है कि अब्राहम सोने रूपे गाय बैलों में जो है वो धनी था। परमेश्वर ने ये उदाहरण लेकर कहा इब्राहिम की आशीष, मतलब इब्राहिम के जीवन में आशीषें थे, भौतिक आशीषें थी, आत्मिक आशीषें थी, सब आशीषें उनके जीवन में था। माफ करिएगा, 15 अध्याय नहीं, मेरे ख्याल से 17 अध्याय होगा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने गलत खोला है, ओके, माफ़ कीजिएगा। मैं उत्पत्ति के 13 अध्याय को आइए हम लोग खोले पहले। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। 2 पद में लिखता, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। एक आशीष की बात कह रही। उस जमाने के लोगों का धन क्या था? भेड़ बकरी, खेती बाड़ी, सोना रूपा। मेरे प्रियो, यानी कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी थी। और हम लोग जानते हैं वो आशीष उत्पत्ति 12 अध्याय में दिया था, और सचमुच परमेश्वर ने आशीष उनको दी। तो प्रभु ने अपने प्रेम के खातिर हमारे जीवन को श्राप से छुड़ाकर आशीष में हमको ले आया है। सो मेरे प्रियो, अपने प्रेम के खातिर ये सारी बातें परमेश्वर ने किया। हमें पापों से छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया, हमें श्राप से मुक्ति दिया, हमें आशीष का भागीदार बनाया, हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाया, अनंत जीवन का भागीदार बनाया। सो मेरे प्रिय, ये सब अपने प्रेम के खातिर किया है, और इसके लिए हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हम अपने दशमांश भेंट और जितने कुछ हम लोग करेंगे, कोई भी इसके लिए जो है योग्य नहीं है।
बस एक ही बात परमेश्वर को अच्छा लगता है, जब हम भी उसके प्रेम को समझकर हम भी कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, तूने मुझसे पहले प्रेम किया है और प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझसे दिल के गहराई से पूरे मन सारे बल सारे शक्ति से प्रेम करता हूँ। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर अपने प्रेम के खातिर हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर से पूरे मन पूरे बल और पूरे बुद्धि से हम प्रेम कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि परमेश्वर के प्रति प्रेम हम किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर लव टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर ने जो हमें प्रेम दिया है, प्रेम का प्रत्युत्तर हम कैसे दें। बाइबल बताती है, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे हम परमेश्वर को किस प्रकार अपना प्रेम देते हैं। तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 21, 23 और 24 पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम परमेश्वर को किस प्रकार प्रेम दे सकते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रभु से कहे अपने दिल के गहराई से, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, हमारे होठों से बस ये कहना परमेश्वर के प्रेम को स्थापित नहीं करता है, लेकिन सच्चा प्रेम तब होता है जब हम लोग 14, 21, 24 और 25 पद को पढ़ते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता। मेरे प्रियो, प्रेम का प्रमाण यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। 23 पद में लिखता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा और वचनों को मानते हैं तो इससे हम प्रमाणित करते हैं कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर को प्रकट करते हैं अपना प्रेम। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते तो अपना प्रेम नहीं प्रकट करते। इस बात को देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और यीशु मसीह और पिता हमारे साथ वास करने के लिए आते हैं, हमारे साथ रहने के लिए आते हैं, हमारे साथ पल पल परमेश्वर रहता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रेम करें उसके वचन और आज्ञा को मानते हुए। दूसरी बात, कैसे हम प्रेम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम का एक चरित्र है और वो है कि प्रेम हमेशा देता है। लव ऑलवेज गिव्स। हमने देखा कि परमेश्वर ने प्रेम किया, उस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने हमें दिया। हम लोग यूहन्ना 3:16 देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सो मेरे प्रियो, अगर हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी परमेश्वर को देंगे। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जो हमें देना है वो क्या है। हमें भी अपना जीवन उसके महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, उसके उद्देश्यों के लिए और उसके प्रसन्नता के लिए दे देना चाहिए। अब मेरा ये जीवन जो है अब मेरा नहीं है, ये कहना चाहिए कि अब जो है ये मेरा जीवन प्रभु का है। मैं प्रभु के महिमा के लिए जीऊँगा, प्रभु की इच्छा के लिए जीऊँगा, प्रभु के आदर के लिए जीऊँगा। प्रभु को जो बातें प्रसन्न करता है वही मैं परमेश्वर के लिए मैं करूँगा। रोमी 12:1 और 2 और गलतियों 5:24 पद कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। और गलतियों 5:24 कहता है, जो मसीह यीशु के हैं, जो अपने लिए नहीं जीते लेकिन मसीह के लिए जीते, उन्होंने अपने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये 2 वचन दिखलाते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, अब वो अपने लिए नहीं जीता है, अपनी इच्छा के लिए नहीं जीता, अपने शरीर के लालसा अभिलाषाओं को नहीं जीता, लेकिन अब वो जो परमेश्वर को भाता है वही जीवन जीता है। तीसरी बात, हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम का एक और चरित्र है। हम जिससे प्रेम करते हमेशा उनसे मिलने और उनसे संगति करने की लालसा हमारे अंदर होती है। हम अपने प्रियों से मिलने की लालसा रखते हैं, संगति करने की लालसा रखते हैं। लव ऑलवेज ड्रॉज अस नियर टू आवर लव्ड वन। हम प्रेम करने वालों से हमेशा हम समय बनाते हैं
कि हम उससे संगति करने के लिए मिले। या तो हम उसे अपने पास बुला लिए, हम उसके पास जाए, लेकिन हम एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं, आपस में मिलते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हम प्रत्येक दिन परमेश्वर की संगति करेंगे। हमेशा हमारे अंदर में लालसा होगी कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे प्रभु से संगति करना है। हम अपने कामों में जाएंगे, हम स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई लिखाई में जाएंगे, अगर हम नौकरी करते तो अपने नौकरियों में जाएंगे, अगर हम गृहिणी हैं तो अपने घर के कामों को करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे अंदर में एक है, कब मैं जाकर अपने प्रभु के साथ मिलूंगा, कब मैं अपने परमेश्वर को, मेरा मन परमेश्वर के लिए प्यासा है। जैसा राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, आइए उस भजन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 40 में बहुत अच्छा वचन लिखा है, उसमें इस प्रकार कहता है, 42 अध्याय उसका 1-2 पद। देखिए, उसका मन प्रभु की फेलोशिप के लिए ललायत है। जैसे हरणी जल के लिए, नदी की जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। When shall I go to my God and show my face before him? मेरा मन प्यासा है, एक प्यास अपने प्रभु से रोज संगति करने के लिए। मेरे प्रिय, आज हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ संगति कर सकते हैं, और आपको पता है जिससे आप ज्यादा संगति करते हो उसी से ज्यादा आपका लगाव, ज्यादा प्रेम है। अगर टीवी के साथ हम संगति करते हैं, घंटों हमारा उससे प्रेम है। मित्रों के साथ हम घंटों बिताते हैं, हमारा प्रेम उनके साथ है। बहुत सारे इंटरेस्ट हमारे जीवन में होती है, बहुत सारे हॉबीज होती है। अगर उसी के साथ हम अपना जीवन बिताते रहे, अपना ज़्यादा समय उसके साथ लगाए, तो पता चलता है कि हमारा प्रेम किनसे है। और परमेश्वर के साथ हम लोग थोड़ा सा प्रेम, सुबह उठ करके थोड़ा सा दुआ कर लिए, रात को लौट के मीटिंग से थोड़ा प्रभु धन्यवाद, रात भर में होता है मैं थक गया हूँ, सो रहा हूँ, आप प्रभु के साथ समय गुजारे नहीं। परमेश्वर के साथ हाई बाई का रिश्ता नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, हम उसके साथ एक गुणवत्ता का समय बिताएंगे। यस, वी विल स्पेंड ए क्वालिटी टाइम विथ आवर लविंग गॉड, बिकॉज योर लव वांट्स टू हैव फेलोशिप विथ हिम। मेरे प्रियो, क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि मेरे प्रियो हम बहुत सारी चीज़ों के साथ समय गुजारते हैं, संगति करते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करने में कमज़ोर हो जाते हैं। आइए और एक बात हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके सच्चे आराधक होंगे। गॉड लविंग पीपल ऑलवेज वर्शिप गॉड। तो क्या हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसके पहले वचन में कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। गॉड इज लुकिंग फॉर वर्शिपर। मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो बिना आराधना के जीवन के नहीं रह सकते हैं। उनका जीवन ही एक आराधना, उसका लाइफस्टाइल जो है एक आराधना का जीवन है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आराधना करेंगे। आराधना क्या है? अपने प्रेम का प्रगटीकरण है। हम उसके सामने अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। 5वीं बात है मेरे प्रियो, ये बात मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 24 पद को। अगर आप धन से प्रेम करेंगे तो प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, अगर प्रभु से प्रेम करेंगे धन से प्रेम नहीं करेंगे। धन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धन हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन वो परमेश्वर से बढ़कर अगर हमारे जीवन में जगह ले लेता है, उसको पाने के लिए उसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, गलत रास्तों में भी जाते हैं, परमेश्वर के समय को भी हम उसमें लगाते हैं, हमारे पास प्रभु की संगति का समय नहीं होता है। मेरे प्रियो, तब ऐसे समय में धन हमारे लिए एक जो फांस बन जाता है, और अगर वो परमेश्वर से ऊंचा स्थान ले लेता है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं, बल्कि धन हमारा प्रेम ले लेता। मत्ती सुसमाचार 6:24 पद। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें धन देना चाहता, उसका सदुपयोग करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और धन को आप जो है अपने उचित रीति से कमाइए, अपनी क्षमता के मुताबिक, कोई गलत तरीके से नहीं। अगर गलत तरीके से हम धन को कमाते हैं, उनको अर्जित करने के लिए हम परमेश्वर को भी अगर हम इनकार करते रहते हैं, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद से पढ़ते। ध्यान से सुनिए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते है।
यहाँ पर लिखता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम। या तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हुए धन को आप कम प्रेम करेंगे, या तो धन को ही ज़्यादा प्रेम करके परमेश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि धन को आप जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करते हुए, और जो हैसियत, जो गुण और टैलेंट दिया है, ईमानदारी के साथ आप जो है धन को कमाने की कोशिश करिए। और अगर उसके राज और धर्म के पीछे चलेंगे तो ऐसे ही परमेश्वर सारी चीज़ों को उपलब्ध कराएगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इब्रानी 13:5 में कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास हो संतुष्ट हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पैसे को परमेश्वर से बड़ा स्थान ना दे, पैसे को आप बिल्कुल दूर रखें, परमेश्वर को बड़ा स्थान दे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को बड़ा स्थान देंगे, उसका मतलब है उसके राज धर्म को खोजेंगे तो ये आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप पैसे को बड़ा करेंगे, धन को बड़ा करेंगे, उससे प्रेम करने लगेंगे, तो मेरे प्रियो आपको धोखा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको परमेश्वर से भी दूर ले जाएगा। और बाद में धन के प्रेम के कारण, तिमोथी की किताब कहता है कि बहुतों का जीवन जो है डूब गया, बहुतों का जीवन छत पिछत हो गया, क्योंकि जो है पैसे का प्रेम उन्हें बहुत सारी ऐसी बातों में लिप्त कर दिया जो बाद में उनके जीवन के लिए फंदा बन गया। और मेरे प्रियो, हम लोग आखिरी बात करते हैं, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु जैसा पवित्र है वैसा हम भी पवित्र बनेंगे। पहला पत्रस उसका 1:15-16 में लिखता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अगर हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसका आज्ञा है तुम पवित्र बनो। मेरे प्रियो, अगर ये बातें हमारे जीवन में है तो दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आइए हम प्रभु से प्रेम करें। इतनी बातें उन्होंने अपने प्रेम के खातिर किया है, हमारे लिए कोई नहीं कर सकता है। ना तो हम उसके लिए कुछ दे सकते हैं, बस प्रभु के सामने कह सकते हैं नम्र दिन होकर के, प्रभु मैं तेरे प्रेम के उपकार का बदला किससे दूं। प्रभु एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, मैं आपसे प्रेम करूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा। मेरे प्रभु, मैं तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा और मैं तेरे पीछे चलूँगा। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर हम आज प्रेम से दें। और मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु भी हमसे प्रेम करता है और वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करता है और वो हमारे साथ वास करता है। इसके सिवा हमें और क्या चाहिए मेरे प्रियो? सब कुछ छूट जाएगा, सब जितनी बातों पर हमारा भरोसा है वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर से प्रेम और उसके प्रति भरोसा आपके जीवन को आशीषों में, ऊंचाइयों में ले जाएगा। संकट मुसीबत आते रहेंगे लेकिन उसको बचाता रहेगा। कभी घटियां आपके जीवन में आक्रमण करेंगे लेकिन यहोवा इरे के रूप में प्रबंध करेगा। संकट आएंगे लेकिन संकट के समय में वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर होगा। शत्रु हमें घेरेगा लेकिन वो यहोवा सबोत सेनाओं के यहोवा के रूप में हमारे लिए युद्ध करेगा और हमें जय देगा। मेरे प्रियो, आइए हम अपने प्रभु से दिल के गहराई से, पूरे मन, पूरे बल और शक्ति से प्रेम करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। तू हमारा शिक्षक है और आज तूने हमें अनमोल बातों को, परमेश्वर की बातों को लेकर हमें सिखलाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे श्रोतागण आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन में तुझसे प्रेम करने के लिए समर्पित हो जाए। प्रभु, जो कुछ तूने अपने प्रेम के खातिर हमारे लिए कर दिया है उसके लिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रभु जो तेरी आज्ञा है पूरे मन, पूरे बल, शक्ति से तुझे प्रेम करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक की तो मदद करना। पवित्र आत्मा तू सहायक है, मदद करना कि जैसा प्रेम हमारे पिता को मिलना चाहिए वैसा प्रेम हम लोग कर सके और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। और प्रभु, हम जानते हैं ना केवल इतनी बातें ही प्रेम के खातिर हमारे लिए किया है, लेकिन अपने प्रेम करने वालों के लिए तूने अद्भुत अद्भुत आशीषों को रख छोड़ा है, जिसके विषय में बाइबल कहता है जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, जिन बातों को तुमने अभी तक कभी देखा नहीं, ऐसी बातें तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार की है। प्रभु, इसी तरह से हर लोगों को तू आशीष देना। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं,
सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।